पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुन रहे हो। परमात्मा की रजा के बिना ये कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा कबीर देव जी हमारे कुल मालिक हैं, सभी आत्माओं के एकमात्र वो संरक्षक हैं, जनक हैं। वही हमारे दुख में दुखी होते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। हम काल की जेल में फंसे हुए हैं। इस काल ने ऐसी जेल बना रखी है कि बगैर किसी हथकड़ी बेड़ी के हम अब पर बंधे हुए हैं। कर्मों के बंधन से हमें जकड़ रखा है और यहाँ प्रत्येक प्राणी को मां कष्ट दे रखा है। कोई भी जीव सुखी नहीं। आप देखते हो चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सारा दिन पेट के लिए ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। और इसी प्रकार मानव ये भी एक जीव है। ये भी केवल पेट के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देता है। सुबह उठकर जाता है, सैकड़ों झूठ बोलता है, ना जाने कितने पाप करता है और शाम को पढ़ के सो जाता है, उठ के फिर चल देता है, शाम को फिर सो जाता है, उठ के फिर चल देता है। एक दिन इसकी मृत्यु ही हो जाती है। इसका पेट गुजारा ही पूरा नहीं हो पाता। ये के जीवन है, कभी विचार करके देखा करो। ये कोई जीवन है? ये किराए का शरीर मिला, इसमें दिन में 2-3 बार क्यों डालेंगे तो काम करेगा ना, तो शरीर जवाब दे जा। आप पे कमाओ, आप पे इसमें डालो और फिर इससे पाप कमाओ। देख कैसे उल्टे काम लगा रखे हमारे गोपाल भगवान ने। ये तो परमेश्वर आते हैं, हमारी बुद्धि को सीधा करते हैं, हमें तत्व ज्ञान देते हैं कबीर भगवान जी। तब हमारी आत्मा इस काल के जाल को समझकर फिर अपना आत्म कल्याण का कार्य प्रारंभ करती है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना, सतयुग त्रेता द्वापर तक की कथा सुनी, परमात्मा कैसे कैसे आते हैं। जब भी ये प्रभु आते हैं एक शिशु रूप धारण करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं और वो अपना तत्व, अपनी महिमा की वाणी, अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित करते हैं, स्वयं ही प्रचार करते हैं। कबीर देव जी कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर देव की महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन इन वेदों में परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसमें केवल ब्रह्म तक की विधि है, प्रभु की भक्ति की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो। एक विशेष तड़फ के साथ, विशेष कसक के साथ सिमरन करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर इस ओम नाम का जाप करो। इस ओम नाम के जाप से
क्या उपलब्धि होगी? ये प्राणी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। और ब्रह्मलोक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही कहा है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, जो अंतिम श्वास तक का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति यानी ओम नाम से जो लाभ होना है वो प्राप्त होता है। ओम नाम के जाप करने वाला कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आ जाते हैं अपने पुण्यों के क्षीण होने पर। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म से लाभ पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्म लोक में गए, वहां अपने पुण्यों को क्षीण किया, वापस फिर आ गए। अब जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, जिस वेद से मैं मिलूं। परमात्मा कहते हैं जौन से वेद के द्वारा, वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी तूने श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान सुना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, और अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। आप अपनी साधना को सभी ये समझ कर रहे हैं कि ये हमारे को सुख देगी, हमारा पाप कर्मों का नाश करेगी, नहीं तो उनको करे नहीं कोई। जब उसको ये पता लग जाए ठीक हो नहीं, उस अज्ञान सोच के आधार से वो ऐसा कर रहे हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार और बहुत सा विस्तार से अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है। और उसको भी तू कर्म जान, यानी वो क्रिया करने से, काम करते करते काम करने से संपन्न होती है, उसको जानकर फिर तू पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेगा। अपने आत्माओं, यहां पर एक गलती की है इन्होंने, अनुवादकर्ताओं ने। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे का इन्होंने कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ तो कर दिया वेद और मुखे कर दी वाणी। ये गलत अनुवाद है। इन्होंने ही गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को यानी तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो फिर यहां से जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु वाले दुख से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इससे मोक्ष पाने की ही चेष्टा करता है और अन्य किसी वस्तु की चाह वो नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो कौन है, वो तत्ब्रह्म जो को कौन सा प्रभु है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सिमरण कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा जाप कर। अपना जाप 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहा है कि मेरा ओम जाप है, उसको कीजिए। अपने आत्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म
यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उसको प्राप्त होता है उस भक्ति की शक्ति से। उसका मंत्र सत्र में जाएगा 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ स्वयं ही अनुवाद करता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक कोई उठाकर देख ले गीता जी, उसमें इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ, और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये विचलित हो गए। यहां इन्होंने वेद अर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। यहां लिखना था कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में, यह बहुत विस्तार से लिखा हुआ उसके विषय में। फिर उसके विषय में बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तू उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस सूक्ष्म वेद में है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी विनम्र भाव से प्रसन्न करने से, सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का भेद बतावेंगे। तो इससे सिद्ध है कि तत्व ज्ञान जो है उसके विषय में है। ये गीता वाले ज्ञान से संबंध नहीं है इसका। गीता जी का ज्ञान तो बता ही रहा है, वो कह रहा मेरे पास ये पूरा नॉलेज नहीं है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। इस प्रकार वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, तो परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से यानी जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद से, वो तत्व ज्ञान से, जो वेद माने ज्ञान भी होता, जौन से ज्ञान से मैं मिलूं, उसको ये वेद जानते नहीं।